जिस तरह मुल्ला नसरुद्दीन को चाहने वालों की कमी नहीं थी, उसी तरह उससे जलने वालों की भी कमी नहीं थी। उसे ईर्ष्या रखने वाले हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जिससे उन्हें उसके खिल्ले उड़ाने का मौका मिल सके। अब एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन सुबह की सैर पर निकला था। हमेशा की तरह उसने लंबा चोंगा और सलवार पहन रखा था। पाँव में नक्काशीदार जूती थी और सिर पर नोकेदार लंबी टोपी। अपनी दाढ़ी को सहलाता हुआ मुल्ला अपनी गली में लंबे डग भर रहा था कि उसका एक पड़ोसी जो कि कहीं से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन उस समय उसके पास ही था, इसलिए बिना समय गंवाए उसे उठाया। उसके कपड़ों की गर्द झाड़ने लगा तो देखा उस व्यक्ति की पायजामे के घुटने के पास खून रिस रहा है। मुल्ला समझ गया कि इसका घुटना जख्मी हो गया गिरने के कारण। अब नसरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा कि अरे अपना पैजामा घुटने तक उठा लो, मैं गेंदे के पौधे के पत्ते तोड़ कर लाता हूं, उसका रस लगा देना, तुम्हारा जख्म भर जाएगा, खून गिरना तो तुरंत बंद हो जाएगा। इतना कहकर मुल्ला नसरुद्दीन बिना किसी से इजाजत लिए एक घर के आगे सजावट के लिए लगाया हुआ एक गेंदे का फूल का पौधा था, उससे सारी पत्तियां तोड़ ली। यह अहाता जिसमें गेंदे का पौधा लगाया गया था, यह रहमत खान का था। रहमत खान मुल्ला नसरुद्दीन से बैर रखता था। उसे इस बात की रंजिश थी कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए मुल्ला नसरुद्दीन को दूर दूर तक लोग जानते हैं और मानते हैं, जबकि मुल्ला नसरुद्दीन की माली हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसे कोई जानता भी नहीं। मानने की तो बात ही जुदा है। जब रहमत खान ने मुल्ला नसरुद्दीन को गेंदे का पत्ता तोड़ते देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। अब जलन से वह सुलग उठा और झल्लाई हुई आवाज में बोला कि मियां नसीर, यह क्या कर रहे हो? गेंदे के पौधे मैंने घर की शोभा के लिए लगाए हैं और तुम उसके पत्ते नोच रहे हो, और वो भी बिना इजाजत। मुल्ला नसरुद्दीन जानता था कि रहमत खान उसे खार खाए रहता है, किंतु अभी वह वाकई बिना इजाजत उसके लगाए हुए गेंदे के पौधे के पत्ते तोड़ रहा था। यह ख्याल आते ही कि रहमत का टोकना उचित है, उसने मासूमियत से कहा कि माफ करना रहमू, इस आदमी के घुटने छिल गए हैं। उस रिश्ते खून को देखकर मुझे कुछ ख्याल भी नहीं रहा इसके सिवा। अगर मैं इसे लगा दूं तो उसका खून बहना बंद हो जाएगा। मैंने यहां गेंदे के पौधे देखे तो याद आया कि इसके रस से खून का बहना बंद हो सकता है। बस मैंने गेंदे के पत्ते बेख्याली में तोड़ लिया। ऐसा कहते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने गेंद के पत्ते को अपनी तलहथी पर मसलना शुरू कर दिया। अब रहमत खान मुल्ला नसरुद्दीन को नीचा दिखाने पर आमादा था। उसने उससे कहा कि हाँ ठीक है, तुम पहले इस आदमी का ठीक से इलाज कर लो। मैं भी एक हकीम की तलाश में था, अब तुम पास हो ही तो क्या गम है, तुमसे ही अपना इलाज करवा लूंगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम हकीमी भी करते हो। मुल्ला नसरुद्दीन रहमत खान की इन बातों के पीछे छुपे हुए व्यंग को समझ रहा था, मगर उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही उसने उस चोटिल व्यक्ति के जख्म पर गेंदे के पौधे का रस टपकाया। अब वाकई खून का बहना बंद हो गया। वह व्यक्ति मुल्ला नसरुद्दीन को धन्यवाद कहता वह विदा हो गया। तब तक रहमत खान अपने दरवाजे पर खड़ा रहकर मुल्ला नसरुद्दीन की हकीमी को देख रहा था। जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने काम से मुक्त हुआ तब रहमत खान ने मुल्ला नसरुद्दीन को व्यंग भरी दृष्टि से देखते हुए कहा कि हाँ तो भाई हकीम साहब, मुझे भी इलाज करवाना है। आप तो खुदाई खिदमतगार हैं, मेरा भी भला करें। मुल्ला नसरुद्दीन समझ रहा था कि रहमत खान उसका मजाक उड़ा रहा है, मगर अपनी शैली में जीने का आदि मस्त मलंग मुल्ला अपने पड़ोसी रहमत खान की व्यंग बूझी बातों से अप्रभावित रहा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे बताओ तो सही, तकलीफ क्या है? जितना तजुर्बा है उतनी मदद तो मैंने किसी की भी करूंगा। रहमत खान ने मुल्ला नसरुद्दीन के सामने खड़े होकर अपनी तोंद सहलाते हुए कहा कि कल रात एक अजीब वाकया हुआ, वह भी तब जब मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। नींद में ही मुझे अकबकाहट महसूस हुई। मेरी आदत है कि मैं मुंह खोल कर सोता हूं। अब अकबकाहट के मारे मुझे जम्हाई आई और जम्हाई के कारण मेरा मुंह पूरा खुल गया। तो मेरे घर में बहुत सारे चूहे हैं। जिस वक्त मैं जम्हाई ले रहा था उसी वक्त एक चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया और मेरे मुंह में घुसकर गले की नाली से
पेट में पहुंच गया और वहीं उधम मचाए हुए है। कोई ऐसा उपाय बताओ कि चूहा मरे और मेरे पेट में शांति हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने दाढ़ी सहलाते और मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, यह तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि चिंतित हुआ जाए। देखो रहमू, तुम बड़ा सा मुंह खोलकर जमाई लेना जानते ही हो। बस कहीं से एक छोटी सी बिल्ली पकड़ कर लाओ और मुंह बड़ा करके बिल्ली को गटक जाओ और 2-3 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करवटे लो। इसके कुछ देर बाद एक कटोरा ठंडा दूध पी लो, फिर देखो कमाल। बिल्ली चूहे को निकल जाएगी और तुम्हारे पेट में चल रहा चूहे का उधम बंद हो जाएगा। और हाँ, यह समस्या तो केवल सामान्य ज्ञान से हल हो जाने वाली समस्या थी, इसमें हकीमी की कोई जरूरत ही कहां थी। इतना कहकर मुल्ला नसरुद्दीन फिर से अपने लंबे डग भरते हुए आगे चला गया। वो अपनी दाढ़ी भी सहलाता जा रहा था और मस्त चाल भी चल रहा था। और रहमत खान कभी मुल्ला नसरुद्दीन को तो कभी अपने अहाते में गेंदे के पौधों को देख रहा था और बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।